क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि ये इम्पोर्टेंट वीडियो का बेनिफिट आपको मिल सके। लास्ट में हमने जो वीडियो लिया था जो आपके आरोग्य भर्ती की परीक्षा थी, तो एज सच वीडियो में से 4 से 5 क्वेश्चंस एज सच आए थे। बहुत स्टूडेंट्स के मुझे रिप्लाई आए हैं कि एज सच क्वेश्चंस वहाँ पे आए थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो 1 बाय 1 आंसर आप यहाँ पे कमेंट कीजिए और सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। द केमिकल नेम फॉर विटामिन सी। ओके, विटामिन सी के लिए केमिकल नेम क्या है, ठीक है। 1 बाय 1 आपको फास्टली आंसर कमेंट करना है, ठीक है। फटाफट कमेंट कीजिए आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे। ओके, द करेक्ट आंसर इज एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। हमारा करेक्ट आंसर क्या है, केमिकल नेम फॉर विटामिन सी क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेलाग्रा। द पेलाग्रा यानी क्या, स्किन इरिटेशन ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, किसकी डिफिशियंसी की वजह से पेलाग्रा होता है। कमेंट करना है आपको आंसर फास्टली। किसके इरिटेशन की वजह से, सॉरी, पेलाग्रा जो होता है वो किसके डिफिशियंसी की वजह से होता है। द करेक्ट आंसर इज, क्या है करेक्ट आंसर यहाँ पे, दैट इज द विटामिन B5। ओके, विटामिन B5 की डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है यहाँ पे, पेलाग्रा ये डिसीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी की सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, लिवर, पैंक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड, किडनी, ठीक है। आंसर कमेंट करना है आपको, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, क्या है आंसर फिर, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सी है। देखिए, फर्स्ट जो है सबसे लार्जेस्ट है दैट इज द लिवर, एंड सेकंड लार्जेस्ट जो है वो क्या है, हमारा आंसर करेक्ट यहाँ पे पैंक्रियाज, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट ये वर्ड आया है, यानी कि हमारी क्या है, पैंक्रियाज इज द सेकंड, और सबसे बड़ी क्या है, लिवर, ठीक है। नेक्स्ट, द डिसीज कॉज्ड बाय एक्सेसिव थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन का प्रमाण अगर एक्सेस होता है हमारे बॉडी में तो कौन सा डिसीज होता है, सिंपल गॉइटर, हाइपोथायरॉयडिज्म, क्रिटिनिज्म, एक्सोथैनिमिक गॉइटर। ओके, तो कौन सा डिसीज होता है ड्यू टू द, करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे। ओके, तो एक्सेस थायरॉक्सिन अगर हो गया तो क्या इश्यूज आते हैं, दैट इज द करेक्ट आंसर है एक्सोथैल्मिक गॉइटर होता है, ठीक है। और ये बाकी के जो 3 है वो क्या होता है, डिफिशियंसी अगर हो गई। ओके, थायरॉक्सिन अगर बॉडी से कम होता है तब ये सब, ये तीनों, सिंपल गॉइटर, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड क्रिटिनिज्म, ये होता है, और ज़्यादा हुई तो ये लास्ट वाला करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द डिसीज कॉज्ड बाय वायरस। वायरस से कॉज होने वाला डिसीज कौन सा है, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। सेलेक्ट द डिसीज कॉज्ड बाय द वायरस, मम्स, प्लेग, बेरीबेरी, कॉलरा। ओके, करेक्ट आंसर आपको क्या करना है यहाँ पे, कमेंट करना है, द डिसीज कॉज्ड बाय द वायरस। ओके, तो क्या है करेक्ट आंसर यहाँ पे, फास्टली कमेंट करना है आपको। करेक्ट आंसर इज मम्स, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है, मम्स, ये क्या है, वायरल डिसीज है, ठीक है। ये बेरी डिफिशियंसी डिसऑर्डर है, ठीक है। ये बाकी बैक्टीरियल है, ठीक है। तो वायरल डिसीज कौन सा है, मम्स जो है वो वायरल डिसीज है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज द
यहाँ पे आपको मैच द पेयर दिए है, उसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है। यहाँ पे इंसेक्ट्स और मॉस्किटोज है और डिसीजेस दिए हैं, यानी सैंड फ्लाई की वजह से काला आजार होता है, टेस्टे, स्लीपिंग सिकनेस, किसिंग बग्स, चागास डिसीज। तो करेक्ट क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। 1 and 2 करेक्ट, 1 and 3 करेक्ट, ओनली 3 करेक्ट, ऑल ऑफ द करेक्ट। तो करेक्ट क्या है, किस इंसेक्ट की वजह से ये डिसीज होते हैं, ठीक है। करेक्ट आपको यहाँ पे चूज करना है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये सब एक प्रोटोजोन, ये सब क्या है, एक प्रोटोजोनल डिसीज है। प्रोटोजोनल क्या है, ये सब डिसीजेस है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, ऑल ऑफ द अबो इज दी करेक्ट आंसर। ये सभी करेक्ट है, ठीक है, सभी करेक्ट है। आपको आंसर हर वक्त कमेंट करना है, ठीक है, और वीडियो पॉज करके भी आप आंसर कमेंट कर सकते हो। और जो नए स्टूडेंट्स है वो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और हमारा एप्लीकेशन है कॉम्पिटिटिव फार्मा, वो भी डाउनलोड कीजिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड्यूल डब्ल्यू इज रिलेटेड टू, ओके, शेड्यूल डब्ल्यू जो है वो किसके रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। दैट इज इथिकल मेडिसिन, जेनेरिक मेडिसिन, अडल्ट्रेट मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको चूज करना है, शेड्यूल डब्ल्यू जो है किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको पूरे के पूरे शेड्यूल करने होंगे, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो टॉप पॉइंट, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, किसके लिए होता है शेड्यूल डब्ल्यू, कमेंट कीजिए फटाफट आंसर, ठीक है, कमेंट कीजिए। तो क्या होगा आंसर यहाँ पे, दैट इज द जेनेरिक मेडिसिन। वीडियो पॉज करके भी आप ले सकते हो, आपका समय नहीं जाए इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी आंसर बता रहा हूँ। ओके, किसके लिए है डब्ल्यू, शेड्यूल जेनेरिक मेडिसिन के रिलेटेड जो है वो शेड्यूल डब्ल्यू है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक है, नॉन एरोमेटिक। तो आपको अमीनो एसिड्स के बारे में मालूम होना जरूरी है, उसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो नॉन एरोमेटिक कौन सा है पूछा गया है, फिनिलैनिलीन, टायरोसाइन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन, ठीक है। करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। तो एरोमेटिक कौन से है, नॉन एरोमेटिक, एसिडिक, बेसिक, वो सब मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। क्या है आंसर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन 3 वैलिन। क्या है ये, नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनाइन, एलिनिन, ये क्या है, तुम्हारा नॉन एरोमेटिक है, और बाकी के ये क्या है, सब एरोमेटिक है। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, वैलिन इज दी नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट, ओके, उसे क्या कहा जाता है, कैपिंग, मोटलिंग, पिकिंग, लेमिनेशन। टैबलेट के सरफेस पे कलर होता है, ठीक है, कलर ऑलरेडी कलरिंग की होती है, लेकिन वो कलर जो है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गए, कहीं यही जगह पे हुआ है, किसी यही जगह पे हुआ है, तो उस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं, ठीक है। टैबलेट डिफेक्ट्स आपको सभी मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है एग्जाम के लिए, ठीक है, सभी के सभी टैबलेट डिफेक्ट्स। तो क्या है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है उसे, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर क्या है, कमेंट कीजिए, आप वीडियो पॉज करके भी कमेंट कर सकते हो। दैट इज द मोटलिंग, ठीक है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर किसको कहा जाता है, मोटलिंग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट, ठीक है, फार्मासिस्ट के लिए कौन सा डायरेक्शन है, इज मेंशन इन, तो किसे कहा जाता है, ओके, मीन्स जो प्रिस्क्रिप्शन होता है हमारा,
तो प्रिस्क्रिप्शन पे एक पार्ट होता है, वहाँ पे डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट होता है। तो किसको कहा जाता है? सुपरस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचुरा, इंस्क्रिप्शन। तो इनमें से किसको कहा जाता है डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट? ठीक है, किसको कहा जाता है फिर डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट? तो आपको ये सब प्रिस्क्रिप्शन के बारे में भी जानकारी चाहिए, आपका वहाँ पे एक क्वेश्चन फिक्स हो सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है आपका सब्सक्रिप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या है करेक्ट आपका? सब्सक्रिप्शन ही है करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होता है, DTAB कहते हैं उसे। ठीक है, तो उसका एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं है। तो कौन नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके पास में। ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया नहीं है, या प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल नहीं है, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है। तो 4 में से कौन सा ऑप्शन नहीं है, यानी कि एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं है। ठीक है, तो देखिए आंसर कमेंट कीजिए आप। आपको सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमेशा मालूम होना ज़रूरी है। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का, ड्रग कंसल्टेटिव DCC कमेटी जो होती है वो उसका, देन PCI का, देन स्टेट फार्मेसी काउंसिल का, इन सभी के कॉन्स्टिट्यूशन मालूम होना ज़रूरी है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे कौन नहीं है DTAB का एक्स ऑफिशियो मेंबर? आंसर कमेंट कीजिए आप। ठीक है, तो कौन नहीं है यहाँ पे? द करेक्ट आंसर इज दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल का उसमें लेना देना नहीं है। इट इज नॉट द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, केमिकल नेम ऑफ हेरोइन। ठीक है, हेरोइन जो होता है, हेरोइन, ओके, इट इज़ द नार्कोटिक ड्रग। तो उसका केमिकल नेम क्या है ये पूछा गया है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, एसिटिल मॉर्फिन, डायएसिटिल मॉर्फिन, इथिल मिथिल मॉर्फिन, डाईथिल मॉर्फिन। ठीक है, तो क्या है करेक्ट आंसर इसका? द करेक्ट आंसर इज, ठीक है, तो हेरोइन का केमिकल नेम, ये आपके लास्ट एग्जाम में ZP के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज डायएसिटिल मॉर्फिन। ठीक है, डायएसिटिल मॉर्फिन क्या है यहाँ पे? आंसर आपका करेक्ट आंसर है डायएसिटिल मॉर्फिन इज द करेक्ट आंसर। हेरोइन का ये केमिकल नेम है। नेक्स्ट, द रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मासिस्ट in a hospital having 100 बेड, अप टू द 100 बेड, 100 बेड तक कितने फार्मासिस्ट होने चाहिए हॉस्पिटल में? ठीक है, 3, 5, 8, 10। तो कितने फार्मासिस्ट होने चाहिए? 100 बेड का अगर हॉस्पिटल है, ठीक है, 100 बेड का, तो वहाँ पे कितने फार्मासिस्ट होने चाहिए? ठीक है, तो जो चार्ट है वो, ठीक है, नंबर ऑफ बेड एंड हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट कितने होने चाहिए, तो वो चार्ट आपको पूरा याद रहना चाहिए। उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं इस एग्ज़ाम के रिलेटेड। ठीक है, लास्टली भी पूछे गए हैं बहुत से एग्ज़ाम में। तो कितना है करेक्ट आंसर, क्या है इसका? करेक्ट आंसर है 5 फार्मासिस्ट। ठीक है, 5 फार्मासिस्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 5 फार्मासिस्ट क्या है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीडोट फॉर मॉर्फिन पॉइजनिंग। मॉर्फिन का अगर पॉइजनिंग होता है तो विच एंटीडोट यूज? एट्रोपिन, नैलोक्सेन, पेनिसिलामाइन, कॉपर सल्फेट। तो कौन सा यूज़ करते हैं आप? कमेंट कीजिए आंसर। तो कौन सा यूज़ करते हैं एंटीडोट?
नैलैक्सोन ओके इज द करेक्ट आंसर। नैलैक्सोन क्या करते हैं यहाँ पे, एंटीडोट एज यूज करते हैं। नहीं तो दूसरा एक ऑप्शन आ सकता है नैलॉर्फिन, ऐसा, ठीक है, नैलॉर्फिन वो भी यूज करते हैं, और दी नैलैक्सोन ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो मॉर्फिन के लिए ये एंटीडोट है। नेक्स्ट, कैपेसिटी ऑफ द कैप्सूल साइज 1। जिस कैप्सूल की साइज 1 है, ठीक है, 1 साइज की कैप्सूल है, तो उसकी कैपेसिटी क्या होती है मिलीग्राम में, ये पूछा गया है, ठीक है। तो सारे के सारे कैप्सूल्स उसके आपको mg में कितना कैपेसिटी है मालूम होना जरूरी है। तो क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है, सभी कैप्सूल्स साइजेस, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर, कैप्सूल साइज 1। तो यहाँ पे पूरा का पूरा मालूम होना जरूरी है। देखो जैसे 100 ml है, 100 mg है, ठीक है। तो आपको 000, 00, ठीक है, सभी जो कैप्सूल के साइजेस है, तो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। सबसे लार्ज जो कैप्सूल होती है वो 000 होती है, और सबसे स्मॉल जो कैप्सूल होती है वो उसका नंबर है 5। तो 5 में 100 mg ड्रग होता है, और सबसे बड़ी जो कैप्सूल है उसको 950, ठीक है, ये होता है। तो इसमें 1 में कितना होता है 300। क्लास में मैंने ये सब चीज़ें डिटेल में ली है, ठीक है। तो 300 mg इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन कैलामाइन लोशन विच इंग्रेडिएंट गिव्स द पिंक कलर। कैलामाइन लोशन को जो कलर आता है पिंक, वो किस इंग्रेडिएंट की वजह से आता है, ठीक है। कैलामाइन, जिंक ऑक्साइड, बेंटोनाइट, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो किस घटक की वजह से, किस इंग्रेडिएंट की वजह से कैलामाइन को पिंक कलर आता है, ये आपको आंसर कमेंट करना है, ओके। तो किसकी वजह से कैलामाइन को पिंक कलर आता है, करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, वीडियो पॉज करके भी आप आंसर दे सकते हो। दैट इज द करेक्ट आंसर इज आयरन ऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आयरन ऑक्साइड की वजह से क्या आता है, पिंक कलर आता है टू द कैलामाइन। नेक्स्ट, थेरापेटिक इंडेक्स कैलकुलेटेड एज। थेरापेटिक इंडेक्स जो होता है वो किस फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके सामने। क्या है करेक्ट आंसर फिर, थेरापेटिक इंडेक्स इज कैलकुलेटेड एज ए, करेक्ट आंसर फटाफट कमेंट करना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो उसमें होता है लीथल डोज और इफेक्टिव डोज, ऐसे 2 होते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिए, लीथल हमेशा ऊपर की तरह होता है और इफेक्टिव नीचे होता है, ठीक है। तो 1 नंबर का जो ऑप्शन है हमारा, तो यहाँ पे क्या है, लीथल डोज 50 एंड इफेक्टिव डोज 50 इज दी, ये 1 नंबर का ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगोनिस्ट हैविंग, अगोनिस्ट जो होते हैं, ठीक है, उनको क्या होता है, एफिनिटी होती है और मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है, या फिर एफिनिटी होती है, नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है, या फिर एफिनिटी होती है, मिनिमम इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है, और लास्ट नॉट एफिनिटी नहीं रहती और निगेटिव इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है। तो 4 में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ये आपको बताना है, ठीक है। तो अगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल अगोनिस्ट, सभी के बारे में ये आपको चार्ट मैंने बताया था क्लास में, तो उसके रिगार्डिंग ये मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगोनिस्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे आपके सामने आंसर क्या है, फिर क्या होना चाहिए अगोनिस्ट का यहाँ पे आंसर, करेक्ट क्या होना चाहिए यहाँ पे फिर, ओके। अगोनिस्ट हैविंग क्या होता है, अगोनिस्ट को एफिनिटी तो होती ही है, लेकिन इंट्रिंसिक एक्टिविटी कैसी रहती है उसकी, मैक्सिमम इंट्रिंसिक एक्टिविटी, यानी कि ऑप्शन 1 जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो मैक्सिमम इंट्रिंसिक एक्टिविटी उसको वहाँ पे होती है, ठीक है। ये क्या है हमारा करेक्ट आंसर है, मैक्सिमम इंट्रिंसिक एक्टिविटी वाला 1 नंबर का। नेक्स्ट,
द अटैकिंग साइट ऑफ ड्रग, ड्रग की अटैक करने की साइट कौन सी है, ठीक है। द अटैकिंग साइट ऑफ द ड्रग, टारगेट, ओके, रिसेप्टार, लीड मॉलिक्यूल, एंजाइम। द अटैकिंग साइट क्या होती है ड्रग की, ये आपको जेडपी के ओल्ड पेपर में ये क्वेश्चंस आ चुका है, ठीक है। ओल्ड पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। द अटैकिंग साइट्स ऑफ ड्रग इज, तो क्या है अटैकिंग साइट ऑफ ड्रग, ठीक है। क्या है अटैकिंग साइट ऑफ ड्रग, दैट इज द रिसेप्टार, ठीक है। तो ड्रग फर्स्टली कहाँ पे अटैक करता है, रिसेप्टार पे अटैक करता है। ये टोटल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आपको ऑलवेज 50+ आना ही चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि स्टडी के राइट ट्रैक में है आप, कोई इशू नहीं है, ठीक है। रिसेप्टर इज दी करेक्ट आंसर। कितने आपके क्वेश्चंस करेक्ट आए मुझे कमेंट करके बताइए, और फिर से रिवाइज कीजिए पूरा पार्ट। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आउट ऑफ आने चाहिए।